जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री हनुमान। आज हम भगवान वीर हनुमान जी के जन्म के मूल कारणों पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि जिनके जन्म के मूल कारण को भी अगर हम श्रवण करते हैं, हमें पता चलता है कि वीर हनुमान जी के जन्म का कारण ही क्या था, तो उनकी हम पर विशेष कृपा होती है। भगवान श्री राम के ऐसे सेवक जिन्होंने चरणों की सेवा की, जो भगवान श्री राम जी इनके हृदय में वास करते थे। कभी इन्होंने अपनी शक्ति का कभी घमंड नहीं किया। ऐसे सेवक जो कलयुग के देवता हैं, तो उनके जन्म के मूल कारण को आज हम जानकर अपना जन्म सफल बनाएंगे। तो चलो जाने कि उनके जन्म के कारण क्या थे। सत्यापथ नगरी के राजा केसरी और उनकी महारानी अंजना के कोई भी संतान नहीं थी। महारानी जी को बहुत ही चिंता रहती थी कि उन्होंने अपने पति की आज्ञा को सिर पर धारण करके गंधमादन पर्वत पर जाकर के शिव की कठोर आराधना की, बहुत घोर तपस्या की, बहुत घोर आराधना की। बहुत दिनों तक घोर तपस्या के बाद भगवान लोक कल्याणकारी श्री भूतनाथ जी प्रकट हुए और अंजना से वरदान मांगने को कहा। अंजना ने कहा कि हे भगवान, हमें आप जैसा ही बलि तथा तेजस्वी पुत्र चाहिए। हमें आप जैसा ही बलि और तेजस्वी पुत्र चाहिए। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, मैं ही पुत्र के रूप में तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होऊंगा। ऐसा वरदान देकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। जलंधर जैसे बलि राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर के लिए आवश्यक हो गया था कि पवन देव की शक्ति भी साथ हो, क्योंकि वह राक्षस बहुत ही तीव्र गति से आक्रमण करता था और उसकी चपेट से कोई भी बच नहीं सकता था। भगवान शंकर के अनुरोध पर पवन देव ने अपना पूरा बल वेग भगवान शिव के साथ संलिप्त किया और उस वेग के सहयोग से ही जलंधर मारा गया। उस दुष्ट का संहार करके भगवान शिव ने पवन को उनकी शक्ति एवं वेग वापस किया। उनसे वरदान मांगने को कहा तो पवन देव ने भगवान शंकर से उनकी अविचल भक्ति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे इस उपकार के बदले मैं तुम्हारा पुत्र होकर विश्व में प्रसिद्ध होऊंगा। ये उनका दूसरा जो मूल कारण है। अब हम तीसरे मूल कारण की व्याख्या करते हैं। लंकापति रावण के अत्याचार से विश्व घबरा गया था। मनुष्यों और पशु पक्षियों की तो बात दूर रही, देवता भी उसका लोहा मानते थे। पर्वताकार कुंभकर्ण जब अपनी 6 महीने की निद्रा पूर्ण करके उठता था, तो सभी धरती के जीवों में हलचल सी मच जाती थी। रावण और कुंभकर्ण भगवान शंकर के ही भक्त थे। रावण ने तो शिव जी को अपना शीश काटकर चढ़ाया था। ब्रह्मा जी ने नर और वानर के अतिरिक्त किसी से भी न मरने का वरदान प्राप्त कर लिया था। हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दो बारे। हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जात दो तारे। नर और वानर को तो वह अपने बाहुबल के कुछ भी नहीं समझता था। इस पर देवताओं ने भगवान शंकर की घोर आराधना की। तब भगवान शिव ने बताया कि रावण और कुंभकर्ण दोनों उनके गण ही तो हैं, अतः उन्हें पुनः वापस बुलाने के लिए शिव स्वयं आकुल थे। इसके अतिरिक्त रावण ने महाकाल तथा शनि देव को बंदी बना लिया था। ये दोनों देवता भगवान शिव के अति प्रिय थे। इन्हें भी वहां से मुक्त कराना था। भगवान शिव ने बताया कि मैं बंदर का अभिमान शून्य रूप धारण करूंगा
तथा श्री राम का अनुचर बनकर धरती पर आऊंगा। चौथा मूल कारण है कि कौतकी नगर में नारद के द्वारा शाप आ चुकने पर भगवान विष्णु सदा ही चिंतित रहते थे। रावण का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था, अतः अब यह आवश्यक था कि भगवान विष्णु अपने प्रमुख सहायकों के साथ जन्म लेते, महान अत्याचारी का विनाश करते। शेष आसन पर बैठे बैठे विष्णु को एक बात सूझ पड़ी कि शिव को भी हमारे साथ चलना चाहिए, नहीं तो रावण को पराजित करना आसान कार्य नहीं है। भगवान विष्णु ने सहस्त्र दल वाले रक्त कमलों को लेकर भगवान शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि हे प्रभु, आप हमारे आराध्य देव हैं, आप ही के द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र चक्र सुदर्शन ही हमारा रक्षक है। अब आपको भी हमारे साथ ही पृथ्वी पर अवतरित होना है। भगवान शिव ने बताया कि प्रभु, मैं तो सदा ही आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। हमने भी महारानी अंजना को वरदान दिया है कि उन्हीं के गर्भ से पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा। वैसे तो रावण भी हमारा ही भक्त है, किंतु वैभव के रंग में रंगकर वह उचित और अनुचित का निराकरण करना भूल गया है। जो हमने चारों वर्णित बातें हनुमान जी के जन्म के बारे में कही, वही उनका मूल कारण है। तो हमने वीर हनुमान जी के जन्म के मूल कारणों का रहस्य जाना और हम भगवान वीर हनुमान से, भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपना विशेष आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतरित हुए। भगवान शिव ने वीर हनुमान जी के रूप में आए और भगवान श्री राम और हनुमान जी का जो रिश्ता है, भगवान शिव का जो रिश्ता है, भगवान राम उनको गुरु मानते हैं और भगवान शिव राम को गुरु मानते हैं। तो बड़ा अटूट रिश्ता है। तो हम भगवान शिव से, भगवान श्री राम से, वीर हनुमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अगर हमसे कोई भी मूल कारणों में जो हमने बताए हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो उसे वो क्षमा करे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।